महिला सवाल पूछा, शादी हो गई? उसने कहा हाँ। कितनी? कितने पति हैं तुम्हारे? कितने पति तुम्हारे? एक और हमको बड़ा मजा आया था, आपने ऐसे किया, कहा जूम करके देख रहे हैं कि तुम गुटखा खाए हो कि नहीं? तो ये ऐसे करके दिख जाता है। आई कहीं हमारी लड़की है 15 साल की, ये लड़कों से बात करती है। आपने उस लड़की से कहा कोई तुमसे प्यार काहे करेगा? और बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? किसी आदमी को मारना है तो आमरस पिला दो और फिर कोको कोला पेप्सी दे दो। अब लड़के सारे सोशल मीडिया पर जितने थे वो एक हाथ में आमरस ले रहे थे, एक हाथ में कोको कोला, एक घूट इधर पिए, एक घूट इधर, फिर कहते देखो हम जिंदा है। श्री राधे। एक बड़ा फनी रील वायरल हुआ। एक महिला आई कहीं हमारी लड़की है 15 साल की, ये लड़कों से बात करती है। आपने उस लड़की से कहा कोई तुमसे प्यार काहे करेगा? और सोशल मीडिया पर लोग बड़ा उसको मौज काट रहे हैं, हंस रहे हैं कि वैसे गहरी बात थी, क्योंकि तुमसे प्यार क्यों करेगा? भाई वहां तो ये कहना कि बेटा तुमसे प्यार क्यों करेगा, लोग करेंगे, लोग तो तुम्हारे शरीर से प्यार करते हैं और अपनी हवस पूरी करके निकल जाएंगे, तुम्हें च्युइंगम की तरह चबा के थूक देंगे। तो ये बात तब कही जाती है ना कि बेटा कोई तुम्हें क्यों प्यार करेगा, लोग तो तुम्हारी बॉडी से प्यार करेंगे ना, और तुम्हें यूज करके छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए समझाया जाता है कि बेटा जो आप कर रहे हैं, आज के बच्चों को क्या लगता है ना कि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास माँ बाप को, अब माँ बाप के पास भी कम ज्ञान है, वो अपने को माँ बाप से ऊपर ज्ञानी मान लेते हैं, अपने को माँ बाप से ज़्यादा समझदार मान लेते हैं, और उनको लगता है हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बाद में चोट खाते हैं। तो हमने समझाया भाई होने के नाते, बेटा तुमसे कोई प्यार क्यों करेगा, है तुम्हारे शरीर से प्यार करेगा। ठीक है, काफ़ी हद तक नए बच्चों के लिए वैलिड भी है, और इसमें मैं पूरी तरह डिनाई नहीं करूंगा। फिर आपने एक महिला सवाल पूछा, शादी हो गई? उसने कहा हाँ। कितनी? कितने पति हैं तुम्हारे? कितने पति तुम्हारे? अब महाराज जी इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कितने पति हैं तुम्हारे? भाई उन्होंने सवाल किया था ना मेरे से, मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, जैसे आपको भी सारे रील याद है अपने? मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ पूरा याद रखता हूँ। हाँ, गजब। मैं सालों साल पहले जो बोला हूँ मुझे याद है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं अब इसलिए मैं दूसरे पे काम नहीं करता, अपने पे काम करता हूँ, अपने पे रिसर्च करता हूँ। हाँ, तो कितने पति हैं तुम्हारे, क्या इसके पीछे उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि महाराज जी मैं क्या उनको भगवान मान लूं? उनको मतलब थर्ड पर्सन को, तीसरे को। मैंने कहा ये बताओ किसी को भी भगवान क्यों मान लोगी आप? भाई भगवान सब थोड़ी हो सकते हैं, सब तो भगवान नहीं हो सकते ना। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पति कितने हैं? बोले 1। मैंने कहा 2 हो सकते हैं? बोले फिलहाल तो नहीं। तो मैंने कहा भविष्य में? बोले भविष्य में भी नहीं। मैंने कहा जब फिलहाल में तुम्हारे 2 पति नहीं हो सकते, भविष्य में 2 पति नहीं हो सकते, तो भगवान भी फिलहाल में ना 2 है ना भविष्य में 2 होंगे। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक था, एक है, एक रहेंगे, दूसरे कैसे होंगे? तो मैं हमेशा, मेरे तरीका काम करने का थोड़ा अलग है, मैं क्रॉस क्वेश्चन करके उनके प्रश्न का उन्हीं के प्रश्न से उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। और इसी वजह से आप वायरल हो गए, दबा के वायरल हुए हैं। ये आखिरी वाला कॉन्सेप्ट के लिए हम भी ताली बजाएंगे, बढ़िया आपने जवाब दिया, मजा हमको आया। लेकिन फिर हमको एक सवाल याद आया। देखिए बीवियों पे कितने सवाल आपके यहाँ आते हैं, सारे सवाल घूम टहल के बीवी बीवी चलता है। एक आया कि शादी हो गई? कहा हाँ। कहाँ से कैसे हुई? कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000 में। महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। अब उन्होंने बात ही हंसी की, तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती? 80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। तो छोड़ के अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। तो ये महाराज जी जितने कथावाचक हैं जो व्यास सीट पे बैठते हैं आमतौर पर बड़े गंभीर होते हैं। आपकी ये अदाएं जो है ये बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है, लोग सुन भी इसी रहे हैं, शायद इतनी सारी रील वायरल हो रही है। बट आप फिर कई सीरियस लोग पूछते हैं कि ये सब बातें व्यासपीठ पे शोभा देती है? फिर ये भी सवाल आता है। वो व्यासपीठ नहीं होती, जो प्रश्नोत्तरी होती है ना, वो व्यास गद्दी के नीचे उतर के बाद में होता है। जैसे भी आपका एक हम चल रहे हैं काम, वो व्यास गद्दी अलग होती है, और ये तो प्रश्नोत्तरी एक अलग होती है। तो हंसी मजाक का एक माहौल होता है, और हंसने मुस्कुराते में आपके प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक बात। वहाँ लोग बैठे होते हैं, तो बोरियत में क्यों बैठे, थोड़ा हंस लें, एंजॉय कर लें। और वो एंजॉय कैसे करेंगे? जब आप कोई सवाल पूछेंगे तो आपके प्रश्न में ही उनको हंसाना है। हाँ, देखो वो बहन भी हंस रही है वहाँ बैठे बैठे। हाँ। तो अब जैसे एक ठीक ठाक हेल्दी लड़की थी, उसने कहा कि हमको हनुमान जी पसंद है। कहे हाँ तुम भी तो हनुमान जैसी लगती। तो ठीक है,
अब इसको बाहर लोग बॉडी शेमिंग वोमिंग कहते हैं, हालांकि वहां सब मौज काट लिए, हाँ। सब हंस रहे थे, वो लड़की भी हंस रही थी, लेकिन बाहर कोई बोल दे तो लोग कहेंगे यार बॉडी शेमिंग कर रहे हो तुम, हमको चिढ़ा रहे हो। ना ना, वो तो देखो सब जो भक्त लोग होते हैं ना, हाँ। वो समझते हैं मेरे स्वभाव को, हाँ। कि महाराज जी थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा हंसाएंगे और फिर उत्तर देंगे। एक और हमको बड़ा मजा आया था, आपने ऐसे किया, कहा जूम करके देख रहे हैं कि तुम गुटखा खाए हो कि नहीं। तो ये ऐसे करके दिख जाता है। आप देखिए, आप ऐसा करके देखेंगे, हमारे वृंदावन में ना ठाकुर जी हैं, भगवान हैं मंदिर में, वो छोटे से हैं, हम्म तो आप उन्हें कैसे देखेंगे, वो ऐसे में देखेंगे नहीं ठीक से, फिर उनको ऐसे देखना पड़ता है। ऐसे जब आप देखेंगे ना, आप खुद प्रैक्टिकल करिए, जब आप ऐसे करेंगे ना तो अपने आप आपकी नजरें केंद्रित होती हैं। लेकिन जो आपने कहा जूम करके देख रहे हैं, हाँ, तो वही है ना, हमको जूम करना समझ नहीं आया। मोबाइल में तो हम ऐसे कर देते हैं, जूम हो जाता है, ऐसे करके जूम नहीं आया। आप ऐसे करके देखिए, बिल्कुल क्लियर। ये तो फोकस क्लियर हो गया ना। हाँ, बस। बाकी जूम वाली बात मौज काट के। अच्छा, एक आपका और गजब कॉन्सेप्ट वायरल हुआ था कि किसी आदमी को मारना है तो आमरस पिला दो और फिर कोको कोला पेप्सी दे दो। अब लड़के सारे सोशल मीडिया पर जितने थे, वो एक हाथ में आमरस ले रहे थे, एक हाथ में कोको कोला, एक घूट इधर पिए, एक घूट इधर, फिर कहें देखो हम जिंदा है। ऐसा है, देखिए आपने सुना होगा कि शहद और घी दोनों अमृत हैं, पर दोनों को एक साथ लेने से पॉइजन बनता है, सुना है आपने? हाँ, मतलब कई सारी चीजें ऐसी जिनको मिला के पियो। हाँ, वही है। तो ये सब चीजें भले के लिए समझाई जा रही हैं कि भाई आप दोनों को एक साथ मत लीजिए। लेकिन आपका 1 घंटे में निपट लेगा वो है, आपका 1 घंटे में निपट जाएगा। तो पॉइजन तो है। ये तो आपने भी सुना होगा ना, घी और शहद दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं आपकी बात सुन के। हाँ, ऐसे ही है, कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए एक साथ, पर अब ले रहे हैं। भाई वो तो हमने आपके स्वास्थ्य के लिए बोला, आपको मरना ही है तो मरो, हमें क्या दिक्कत है? हैं?